नमस्कार मित्रों, आज हम COP26 सम्मेलन के विषय में चर्चा करेंगे। एक जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह 13 अक्टूबर का है और एक 14 अक्टूबर का है। देखते हैं 13 अक्टूबर की न्यूज़ क्या है। शीर्षक इसमें दिया है कि जलवायु वार्ता में दूसरा मसौदा जारी हुआ, सभी देशों से हरित ऊर्जा अपनाने पर काम करने का आह्वान। बड़ी हेडिंग है, कोयला जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर यू टर्न। आइए देखते हैं। ग्लासगो में सम्मेलन हुआ, COP26 सम्मेलन। COP26 सम्मेलन के आखिरी दिन जलवायु वार्ता का दूसरा मसौदा जारी किया गया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इसमें कोयले के इस्तेमाल को खत्म करने और जीवाश्म ईंधन पर लागू सब्सिडी को वापस लेने के प्रस्ताव को हटा दिया गया। सभी देशों से हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने का आह्वान किया गया। पहले मसौदे में कोयले के इस्तेमाल को बंद करने और जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी खत्म करने की बात कही गई थी। संशोधित मसौदे में कहा गया है कि सभी देश जीवाश्म ईंधन और कोयले से हरित ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। दरअसल तमाम बड़े कोयला उपयोगकर्ता मसलन चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, भारत आदि कोयले को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि वे इसके इस्तेमाल को न्यूनतम करने की दिशा में कार्य जारी रखे हुए हैं। इसमें जो 14 नवंबर को अभी हम चर्चा करेंगे, इसमें भारत की जीत हुई है और कोयले के इस्तेमाल को न्यूनतम करने की दिशा में जो भारत की मांग थी वो उस पर फैसला ले लिया गया है। और नए मसौदे में सभी देशों से कहा गया है कि वे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में पूर्व की तुलना में ज़्यादा कटौती के लक्ष्य प्रकट करें। इसमें पूर्व में जारी मसौदे के मुकाबले ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 2022 तक ब्यौरा पेश करने के विषय में सभी देशों से कहा गया है कि वे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्यों के अनुरूप संशोधित कटौती प्रस्ताव, नेट जीरो लक्ष्यों का ब्यौरा और इसमें हुई प्रगति की जानकारी वर्ष 2022 तक प्रस्तुत करें। COP 2022 में इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं धनी देशों से कहा गया है कि वे 2025 तक प्रति वर्ष $100 अरब करीब 75,000 अरब रुपए राशि की उपलब्धता गरीब एवं विकासशील देशों के लिए सुनिश्चित करें। COP26 के विशेष सत्र में नए प्रस्ताव पर शुक्रवार को चर्चा शुरू हुई। इसके पूरा होने के बाद यदि सहमति नहीं बनती तो तीसरा मसौदा भी जारी हो सकता है। शुक्रवार रात या शनिवार को मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अब आप आइए जो कुछ और मुद्दों की चर्चा इस पर करते हैं। जलवायु क्षति का मुद्दा भी नए मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि सभी देशों को पहले से ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करने होंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें ज़्यादा तेज़ी से कार्य भी करना पड़ेगा। मसौदे में जलवायु क्षति के मुद्दों को शामिल करते हुए इसे संचालनात्मक बनाने पर जोर दिया गया है। वहीं विकसित देशों के जलवायु कोष में पूर्ण योगदान न देने पर खेद जताया गया है। बता दें कि IPCC की 6ठी आकलन रिपोर्ट में कहा गया कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है तो 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना होगा। इस तरह के प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कब तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की बात कही गई। वहीं 2030 तक इसमें 45% की कमी लानी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो तापमान वृद्धि मौजूदा 2.4 डिग्री या इससे तेज रफ्तार से जारी रहेगी। अब आइए 14 नवंबर को जो न्यूज़ प्रकाशित हुई है, समाचार जो प्रकाशित हुआ है, उसमें शीर्षक है कि भारत की बड़ी जीत, कोयले को फेज आउट करने के बजाय डाउन करने की बात। जलवायु सम्मेलन में भारत का प्रस्ताव मंजूर हुआ।
नया मसौदा पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में वार्ता के अंतिम मसौदे में कोयले पर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संशोधित मसौदे को स्वीकार कर लिया गया है। सम्मेलन में शनिवार को कोयले से संबंधित पाठ में अंतिम समय में परिवर्तन के बाद संशोधित मसौदे को मंजूरी दी गई। इसमें कोयले को फेज आउट करने की बजाय फेज डाउन करने की बात कही गई है। तीसरे मसौदे में कोयले के इस्तेमाल को कम करने की बात कही गई थी। अब अंतिम मसौदे में इसके इस्तेमाल को कम करने पर सहमति बन गई है। भारत की यह बड़ी जीत है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी समाप्त करने के बारे में विकसित देश बयान निश्चित करना चाहते थे। COP26 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के अध्यक्ष द्वारा लाए गए समझौते पर बातचीत हुई। इसके बाद मसौदे पर मुहर लगी। ग्लासगो में वार्ता की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों ने आधिकारिक सीमा निकलने के एक दिन बाद नया मसौदा समझौता जारी किया। इससे पहले शुक्रवार देर रात तक इन अधिकारियों ने लगभग 200 देशों के वार्ताकारों को कुछ आराम करने को कहा था। व्यापक निर्णय संबंधी प्रस्ताव में विवादास्पद भाषा बरकरार रही, जिसमें देशों से बिना रुके कोयला, बिजली और अपर्याप्त जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में चरणबद्ध तरीके से निकलने की दिशा में प्रयास में तेजी लाने के लिए कहा गया है। लेकिन एक नए अतिरिक्त पाठ में कहा गया कि राष्ट्र एक उचित परिवर्तन के लिए समर्थन की आवश्यकता को पहचानेंगे। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मैं सभी पक्षों का आह्वान करता हूं कि वे प्रौद्योगिकियों के विकास, तैनाती और प्रसार को आगे बढ़ाएं और कम उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की ओर संक्रमण के लिए नीतियों को अपनाएं, जिसमें स्वच्छ बिजली उत्पादन, ऊर्जा दक्षता उपायों की तैनाती को तेजी से बढ़ाना शामिल है। इसमें निरंतर कोयले को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के प्रयास शामिल हैं। राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर देशों को लक्षित सहायता प्रदान करते हुए और एक उचित संक्रमण की दिशा में समर्थन की आवश्यकता को पहचानते हुए अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने के पक्ष में हूँ। इस प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन COP26 ग्लासगो में शनिवार को समाप्त हो गया। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। जीके और करंट के लिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।